अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान और मोहम्मद और आप देख रहे हैं और मोहम्मद ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज लाहौर के फैंस के लिए नहायत ही दिलचस्प खबर, बहुत ही खुशखबरी की बात। आज 8वें मैच के अंदर जाकर लाहौर कलंदर ने अपना पहला मैच जीत लिया और लाहौर कलंदर ने आज के मैच के अंदर एंट्री मारी है। और ये किस तरह से लाहौर ने मैच जीता, इस मैच को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस किस प्लेयर की क्या क्या परफॉर्मेंसेस थी, उसके ऊपर बात करेंगे और क्या क्या ब्लंडर्स मारे गए आज के मैच के अंदर। हम कह सकते हैं कि आज के मैच के अंदर दोनों टीमों के कप्तानों ने जो है वो बल्क के अंदर ब्लंडर्स मारे हैं, जिसकी वजह से ये मैच जो है वो लाहौर के अंदर के खाते में गया, क्योंकि लाहौर के अंदर ने कुछ चंद एक हम कहेंगे कि कम ब्लंडर मारे हैं शादाब खान की निस्बत। यही वजह है कि लाहौर के अंदर ने ये मैच जो है वो जीत लिया। लेकिन हम बात करें अगर टॉस की, तो टॉस जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और उसके बाद बॉलिंग करने का फैसला किया। तो यहाँ तक सब कुछ सेट था, लेकिन शादाब खान ने एक अच्छा डिसीजन लिया, बॉलिंग करने का फैसला किया। उसके बाद अर्ली ऑन विकेट्स भी लेने में कामयाब हो गए और फखर जमान इस वक्त अपनी रिवायत को बरकरार करते हुए, लाहौर ने तो पहला मैच जीत लिया लेकिन फखर जमान की इस वक्त फॉर्म बिल्कुल वापसी नहीं आई। 8 मैचेस हो चुके हैं, बुरी तरह से फ्लॉप है, आज भी बुरी तरह से फ्लॉप हुए फखर जमान। साथ में साहबजादा फरहान जिन्होंने स्टार्ट के अंदर तो खासे रन किए, लेकिन आज वो भी जो है वो फ्लॉप रहे। उसके बाद वेंडरसन की अगर हम बात करें तो आज वेंडरसन का दिन था और वेंडरसन प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। 64 रन की बारी खेली, रन आउट हुए। अनलकी रहे, अगर इस तरह से बैटिंग करते रहते तो शायद ये रन जो है, ये टारगेट जो है वो 162 से 175 या 180 तक भी जा सकता था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चौंका देने वाला है। वो हम कहेंगे कि शादाब खान का ब्लंडर था, क्योंकि उसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हम बात कर लें अगर लाहौर की बैटिंग की, तो शाहीन शाह अफरीदी ने 30 रन स्कोर किए और 4 छक्के लगाए। आप अंदाजा कर सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने छक्के लगाए हैं तो इस्लामाबाद ने किस तरह के ब्लंडर्स मारे होंगे। उसके बाद डेविड विली ने भी 3 छक्के लगाए। दोनों ने 2-2 के स्ट्राइक रेट से जो है वो बैटिंग की। इसलिए जो लाहौर का स्कोर है वो मजमूई तौर पर 162 तक पहुंच गया, वरना ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर 120-130 के दरमियान ही रहेगा। लेकिन यकीनन क्रेडिट देना पड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी को, डेविड विली को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की एंड पे आके। तो ये टारगेट जो है वो एक हैंडसम टोटल तक पहुंच गया, जिसके ऊपर फाइट हो सकती थी, क्योंकि 120-30 पर फाइट करना टी20 के अंदर खासा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 150-60 के ऊपर जो है वो फाइट करना कुछ जो है वो मजमूई तौर पे हम कह सकते हैं कि 160 के ऊपर अच्छी फाइट हो जाती है। तो अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की, तो शादाब खान ने इतने ब्लंडर मारे जो इंसान एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि रुमान रईस जो कि इतनी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, 2 आउट किए हैं, 3 ओवर्स करवाए, 19 रन दिए हैं। तकरीबन 6.33 की इकॉनमी से जो बंदा बॉलिंग कर रहा है, उसको आप हटा के आप सलमान अली आगा से बॉलिंग करवा रहे हो। मतलब आपकी मतवजी या हुनैन शाह को छोड़ के आपने, जिसने 3 ओवर्स के अंदर 1 विकेट लिया और 24 रन दिए हैं, आपने उसको चौथा ओवर नहीं करवाया। यही वजह है कि फिर आपको शाहीन शाह अफरीदी जैसे बंदे ने 4-4 छक्के लगाए हैं, डेविड विली जैसे बंदे ने 3-3 छक्के लगाए हैं, कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक नहीं हो पा रही है। आप पाकिस्तान के वाइस कैप्टन रह चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3-4 साल से आप लीड कर रहे हैं, लेकिन इतने एक्सपीरियंस के बाद भी इस तरह के ब्लंडर अगर कोई कप्तान मारेगा तो उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे। और शादाब खान के ऊपर अब सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस तरह का मैच था, ये मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड 90% जीत चुकी थी। शादाब खान की पुअर कैप्टेंसी ने ये मैच उनको इस तरफ, इस गड्ढे के अंदर धकेलने पर मजबूर किया। इतने ब्लंडर्स एक मैच के अंदर मार रहा, उन्होंने खुद भी 3 ओवर्स करवाए। जो मेन लीडिंग बॉलर्स हैं, जो प्रॉपर बॉलर्स हैं, उनको छोड़ के आप अगर पार्ट टाइमर्स के ऊपर जाएंगे, उनके ऊपर रिलाई करेंगे, 7 बॉलर्स के साथ आप बॉलिंग करेंगे, एक आध ओवर इंसान करवा लेता है अगर कोई रिस्क लेने के लिए, या अगर आपके जो ओरिजिनल जेन्युइन बॉलर्स हैं उनको विकेट्स नहीं मिल रही, तो फिर तो इंसान सोच सकता है कि इंसान जो है वो पार्ट टाइमर्स को लगाए। लेकिन आपको रुमान रईस को विकेट मिल रही है, हुनैन शाह को विकेट मिल रही है, आपको खुद एक विकेट मिल गई है। तो इस तरह के टाइम पे, इस तरह के मैच के अंदर तो पार्ट टाइमर को लगाना मेरे ख्याल से ब्लंडर से कम नहीं है। और वही शादाब खान ने किया। यही वजह थी कि 15-20 रन या 30 रन जो है वो एक्स्ट्रा लग गए आप लोगों को, और जो मैच है वो आप लोगों के हाथ से निकल गया। लेकिन उसके बाद अगर हम बैटिंग की बात करें, तो एलेक्स हेल्स, कोलिन मनरो, एलेक्स हेल्स भी फ्लॉप रहे, कोलिन मनरो रन आउट हो गए, अनलकी रहे। उसके बाद जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग को लीड करेंगे उनके जो डाउन ऑर्डर के बैट्समैन है, आगा सलमान है, शादाब खान है, जिस तरह से माजी के मैचेस के अंदर उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया। लेकिन आज अनलकी रहे, शादाब खान भी आउट हो गए, आगा सलमान भी आउट हो गए। लेकिन फ़हीम अशरफ, नसीम शाह जैसे बैट्समैन को रन्स तो करने पड़े, लेकिन फिर वो रन्स जो टेल एंडर्स हैं वो उस लेवल की बैटिंग नहीं कर सकते, उस तरह के रिदम में जो है वो बैटिंग नहीं कर सकते, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि आजम खान जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, 29 रन किए, उसके बाद वो भी आउट हो गए। तो अगर आजम खान भी अगर क्रीज पर रहते तो शायद जो मैच का रिजल्ट है वो डिफरेंट होता। लेकिन इस वक्त लाहौर कलंदर की विक्ट्री, लाहौर कलंदर के फैंस के लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर कि लाहौर कलंदर इस वक्त पीएसएल के अंदर कम बैक करते हुए, लाहौर कलंदर ऑल्दो के वो टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस, लाहौर कलंदर का पहला ये मैच, आज लाहौर कलंदर ने ये मैच जीत लिया। और इसके साथ अब लाहौर कलंदर के जो पॉइंट्स हैं वो 3 हो चुके हैं मजमूई तौर पे 8 मैचेस के अंदर। और अगले 2 मैचेस के अंदर अगर वो 4 पॉइंट्स भी ले ले तो लाहौर कलंदर के 7 पॉइंट्स होंगे, जिसके साथ
क्वालिफाई करना नामुमकिन है। तो लाहौर का क्वालिफाई करना अब नियर टू इम्पॉसिबल हो चुका है। लेकिन अगर हम लाहौर कलंदर की बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी वही सेम ब्लंडर रिपीट किया जो शादाब खान ने अपनी बॉलिंग के अंदर रिपीट किया। लेकिन आल्दो के वो लकी रहे कि वो इस तरह से मैच को नहीं फिनिश कर सकी इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि उनके जो बैट्समैन थे वो अर्ली ऑन आउट हो गए। उनका जो मिडिल ऑर्डर था, अगर इस तरह के ब्रेंडन हुसैन ने इस तरह के इनिंग्स के लिए इस तरह के इनिंग्स अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर कोई खेल लेता तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होते, क्योंकि जिस तरह से एंड पे आके आजम खान ने 29 की 41 जो है वो फहीम अशरफ ने भी कर दिए, उसके साथ साथ नसीम शाह ने भी 28 रन कर दिए। तो अगर कोई बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में 20 से 30 रन कर देता तो शायद रिजल्ट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में होते। लेकिन जहांदाद खान से 2 ओवर्स करवाना, उसके बाद सिकंदर रजा जो कि प्रॉपर बॉलर हैं और बड़े अच्छे बॉलर हैं, उनसे 1 ओवर करवाना, ये भी एक ब्लंडर था शाहीन शाह अफरीदी का। वो तो गुड लक थी शाहीन शाह अफरीदी की कि आज उन्होंने मैच जीतना था और आज का मैच शाहीन शाह अफरीदी के खाते में जाना था। यही वजह थी कि आज उनकी बैटिंग भी चली, उनकी बॉलिंग के अंदर खासे ब्लंडर्स भी थे, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी बॉलिंग है, उनका जो रिदम है, जो मोमेंटम है, जो कैलकुलेशन है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम कहीं किसी सूरत हम ये नहीं कह सकते कि शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार कैप्टनसी की है, उसकी वजह से जो है वो मैच जीत गई है लाहौर के अंदर, ऐसा कतई तौर पर नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी ने ब्लंडर्स के अंबार लगा दिए इस मैच के अंदर, लेकिन उसके बावजूद लाहौर कलंदर ने ये मैच जीता और उसके साथ साथ लाहौरियों के दिल भी जीत लिए, क्योंकि लाहौर कलंदर के जो फैंस हैं वो ये सोचते हैं कि लाहौर कलंदर हारे या जीते हमें उससे प्यार है, और लाहौरी जो है वो अपनी टीम को बड़ा सपोर्ट करते हैं, अपनी जो टीम है उनको बड़ा बैक करते हैं। ऑल्दो के पहले 6 एडिशन के अंदर भी लाहौर कलंदर जो है वो हारती रह गई, उसके बाद 7वां और 8वां एडिशन उन्होंने जीता और 9वें एडिशन के अंदर दोबारा अपनी जो पहले 6 एडिशंस वाली रिवायत है उसको बरकरार रखते हुए इस एडिशन के अंदर भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। लेकिन आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? अपनी टीम का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और उसके साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।